दिल्ली की राजनीति दिल्ली की गंगा जमुना सभ्यता के अनुरूप ही चला करती थी। दिल्ली में वैचारिक विरोध हमेशा से रहा। दिल्ली में वैचारिक विरोध के बावजूद भी दिल्ली के विकास के लिए राजनीतिक समन्वय भी रहा। पर 8 साल पूर्व केजरीवाल सरकार के आने के बाद से वो समन्वय धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी पराकाष्ठा पिछले 1.5 महीने में दिखाई दी है कि किस तरह राजनीतिक सत्ता अब राजनीतिक हिंसा में बदल गई है। इस सब पर जो भी कुछ चल रहा है उस पर एक गंभीर वक्तव्य हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी रखेंगे। हमारे महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आपको बहुत सारी अन्य बातों पर प्रकाश डालेंगे। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ इस मंच पर मीडिया रिलेशन विभाग के सह प्रमुख विक्रम मित्तल जी हैं और इस सभागार में हमारे 2 वरिष्ठ प्रवक्ता साथी श्री वीरेंद्र बब्बर जी एवं अजय सहरावत भी हैं। मैं आप सबका स्वागत करते हुए अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात रखें। धन्यवाद प्रवीण जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मुझे लगता है क्योंकि हमारे प्रदेश महामंत्री लगातार 2 दिन से वहीं हर्ष मल्होत्रा जी सारी चीज़ों को देख रहे थे, तो हर्ष जी पहले अपना विषय रखें, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। हो गया धन्यवाद प्रवीण जी। पत्रकार साथियों, अभी कल के सारा दिन का घटनाक्रम और उससे पहले जो पिछला सदन जो कि 24 घंटे अनलॉफुली चला, वो घटनाक्रम और जब से निगम का गठन होने का प्रयास हो रहा है तब से लेके आज तक एक निगम में बहुमत वाली पार्टी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं। पहले सदन में इन्होंने एक इलीगल अनलॉफुल बात कही कि जो नामांकित सदस्य हैं जिनको एल्डरमैन कहा जाता है उनकी ओथ नहीं होगी। बड़ी अटपटी और अजीब सी बात थी। अरे भैया, संवैधानिक तौर पर एलजी साहब ने नामांकन कर दिया, नॉमिनेशन कर दिया, तो शपथ होगी क्यों नहीं? ना होने का कोई कारण नहीं। उसके बाद उस पर हाउस में झगड़ा और सदन स्थगित करना पड़ता है। लगातार सदन के अंदर सदन की मर्यादा को तार-तार इनके गुंडे कर रहे हैं और इनके गुंडे जो सदन में नामांकित विधायक हैं, वो विधायक इतने सीनियर विधायक इसीलिए नामांकित हुए हैं ताकि अंदर अपने पार्षदों को भड़काते रहें और बताते रहें कि क्या गुंडागर्दी करनी है। फिर 22 तारीख को जब महापौर का चुनाव होता है तो महापौर का चुनाव और उपमहापौर का चुनाव ठीक ठाक हो जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हम भी पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुमत उनके पास है,
महापौर उनका ही बनेगा। भैया लोकतंत्र है, हमें अपना महापौर का उम्मीदवार उतारने का पूरा संवैधानिक राइट है, चुनाव लड़ने का राइट है। इस पे भी उन्हें आपत्ति थी, वो चाहते थे कि यूनानिमसली हो जाए। अरे विपक्ष है भैया, 105-6 लोगों का विपक्ष है तुम्हारे लिए। मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाता है, उस समय इनके सीनियर लीडर ये बोलते हैं कि उस चुनाव में मोबाइल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वोट सीक्रेट बैलेट है और सीक्रेट बैलेट बिल्कुल लोकतंत्र में लीगली सीक्रेट होना चाहिए। यहां तक कि कहते हैं कि पेन भी मत लेके जाइए, कि उनको ये डर था, क्योंकि वो ऐसा करते रहे हैं, स्टिंग मास्टर्स है ना वो लोग, कि पेन पे कहीं कैमरा ना लगा हो, कोई फोटो ना खींचे। ठीक बात है, लीगल बात है, मान लिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस समय जो एलजी द्वारा नामांकित थी, लेकिन क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि तीनों चुनाव एक ही दिन एक करके होने हैं, तीसरा चुनाव जब स्थायी समिति के 6 सदस्यों का आया, जिसमें 7 नामांकन थे, 4 आम आदमी पार्टी के और 3 बीजेपी के, जब वो आता है और उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इस समय महापौर हैं वो होती हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस समय, वो महापौर के नाते काम नहीं कर रही हैं। महापौर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाता है उस समय। वो आते ही आकर के बोलती हैं कि जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, पहले से तय हो चुका है कि आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं। आप सोचिए कि सीक्रेट बैलेट है, एमसीडी के रूल्स में भी लिखा हुआ है कि नहीं लेके जाना चाहिए, और पहले ये तय भी हो गया कि नहीं जाना चाहिए। उन्हीं के एक सीनियर मुकेश गोयल जी के कहने पर ही तय हुआ, और रूटीन में जाता भी नहीं है। तो इस बात पर झगड़ा कि नहीं नहीं अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या, आप क्या कराना चाहते हो? अंदर जाकर के अपने लोगों को आपने कहा है कि फोटो खींच के भेजो, आपको अपने आदमियों पर विश्वास नहीं है। और जल्दी जल्दी में 40-45 वोट डल जाते हैं, क्योंकि 40-45 में लगभग 30-32 आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, वो पहले से सिखाया हुआ था उन्हें। जब बात आगे बढ़ती है तो बीजेपी के विरोध पर रुक जाता है, चुनाव रुक जाता है, और वो इस बात की जिद में रहती हैं कि ये चुनाव यथावत चलना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए। बीजेपी मांग करती है कि इस चुनाव को रद्द करना चाहिए, और दूसरा जो मोबाइल है वो अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोले। अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनकी गुंडागर्दी के कारण निगम के सदन को, पार्षदों को बंधक बना लिया जाता है, और लगभग 24 घंटे हाउस चलता है। दिल्ली के निगम के इतिहास में लगभग 60 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और हाउस चलता है। उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, उसमें कोई कार्रवाई दिल्ली के डेवलपमेंट की होने वाली नहीं है। सिर्फ महापौर साहिबा आती हैं, बोलती हैं कि चुनाव शुरू कराइए, और जब बीजेपी के लोग उसका विरोध करते हैं तो 5-10 मिनट में आप बैठ जाइए, खड़े होकर के कहती हैं कि हाउस एडजर्न फॉर वन आवर। 1 घंटे का एडजर्नमेंट करने के बाद 3-3 घंटे में आती हैं। ये कौन सा विधान है? और फिर सुबह 9:30 बजे फिर आती हैं हाउस को चलाने के लिए, और आते ही एब्रप्टली बोलती हैं कि हाउस को अगले दिन के लिए पोस्टपोन करके अगले दिन सुबह 10 बजे का रखते हैं, 24 तारीख का। और 24 तारीख को सुबह आकर के बैठती हैं कि जो मांग बीजेपी संवैधानिक तौर पर संवैधानिक मांग कर रही थी, आते ही बोलती हैं कि ठीक है, नए सिरे से चुनाव कराते हैं। क्योंकि उनको यह समझ में आ गया था कि बीजेपी के एक पार्षद शरद कपूर हाईकोर्ट मूव कर गए, और उनको नोटिस हो गया रात को ही। नोटिस और लीगल प्रोविजंस पढ़ने के बाद और अपने लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद कि ये हाउस आपको चलाना पड़ेगा, और उसमें ये जो पिछला 40-42
या 47 वोट्स का जो चुनाव था उसको रद्द करके नया चुनाव कराना पड़ेगा, ऐसा उनको समझ में आ गया, जो बीजेपी पहले मांग कर रही थी। और मोबाइल अंदर ले जाना भी इलीगल है, असंवैधानिक है। तो आते ही बोलती हैं कि ठीक है, चुनाव नए सिरे से होगा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, और मोबाइल भी अंदर नहीं ले जाना है। ये दोनों मांगे बीजेपी की मान ली जाती हैं तो चुनाव सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाता है। अब चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है। प्रेफरेंशियल वोटिंग का चुनाव है, क्योंकि सदन में 6 सदस्य चुने जाने हैं, 7 नामांकन है, एक व्यक्ति को राइट है प्रेफरेंस वोट करने का, 1, 2, 3। हर व्यक्ति अपने अपने वोट अपने जिसको वो देना चाहता है उसकी प्रेफरेंस के अनुसार करता है। उसके लिए टेक्निकल कमेटी चुनाव आयोग भेजता है काउंटिंग के लिए। साधारण काउंटिंग नहीं होती है, प्रेफरेंस के आधार पे काउंटिंग होती है। जब वो टेक्निकल कमेटी थोड़े समय के बाद पहले ये चेक करती है कि सारे वोट वैलिड हैं, उनमें से कोई इनवैलिड तो नहीं है, उसके बाद काउंटिंग होती है। पहले वैलिड चेक किया जाता है, उसके बाद काउंटिंग होती है। सारे, और उनके भी सदस्य वहां बैठे हैं, 3-3 लोग दोनों पार्टी के हैं चेक करने के लिए कि वैलिड है या इनवैलिड है। सारे वोट वैलिड करार दिए जाते हैं टेक्निकल कमेटी द्वारा भी, और उनके मेंबर्स जो अंदर काउंटिंग एजेंट के रूप में है उनके द्वारा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब वैलिड इनवैलिड क्लियर हो जाता है कि नो इनवैलिड वोट, उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है। वो रिजल्ट प्रिपेयर होता है और वो रिजल्ट मेयर साहब को अनाउंस करने के लिए दिया जाता है। वो रिजल्ट होता है कि एक मेंबर आम आदमी पार्टी का हार जाता है, 3 बीजेपी के जीतते हैं। ये रिजल्ट उनको नागवार गुजरता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका तो माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जैसे वो विधानसभा में चलाते हैं, 8 सदस्य हैं, जबरदस्ती कोई दिल्ली के डेवलपमेंट की बात भी होती है जो उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो डेवलपमेंट करना नहीं चाहते हैं, तो मार्शल के द्वारा 8 विधायकों को बाहर फिकवा दिया जाता है और उसके बाद वो मनमाने तरीके से अपनी विधानसभा चलाते हैं। इसी तरह वो यहां पर भी निगम के सदन को चलाना चाहते हैं। और ये पिछले, जब से शैली ओबराय मेयर बनी है तब से लगातार दिख रहा है। अलोकतांत्रिक तरीके से 24 घंटे लगातार हाउस चलाना, उसके बाद रिजल्ट टेक्निकल कमेटी दे देती है और उस रिजल्ट को वो अनाउंस नहीं करती हैं, अचानक एक वोट बैलेट पेपर निकालती हैं और कहती हैं कि ये वोट इनवैलिड है। जैसे ऐसा कहा जाए कि इस समय जो ये वोट है, जो दिन है, दिन नहीं है, रात है। इतना ब्लंडर झूठ बोलती हैं, जबकि वो टेक्निकल कमेटी उस वोट को भी बोलती है कि ये वैलिड वोट है, इसके आधार पर ही परिणाम तैयार किया गया है। और आपको वैलिड इनवैलिड बताना है तो काउंटिंग से पहले बताना है, जो चेक होता है कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। इस बात पर वो मानने को तैयार नहीं होती हैं और बोलती हैं कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। टेक्निकल कमेटी मना करती है कि रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं है, लगातार इस पे इंसिस्ट करती हैं। 4 घंटे तक एक ही बात चलती रहती है। बीजेपी के पार्षद पीसफुली वहां पर सिर्फ अपने सीट पर खड़े होकर के विरोध करते हैं कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, जो परिणाम टेक्निकल कमेटी ने दिया है उसको मानना है, उसकी घोषणा करो। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम टेक्निकल कमेटी के परिणाम को घोषणा करने का है, ना कि अपना परिणाम बताने का है। 4 घंटे तक ये जद्दोजहद चलती है। अब उसके बाद जब आम आदमी पार्टी के जो नेता सदन में मौजूद रहते हैं, जो नॉमिनेटेड विधायक हैं, वो लोग, उनका पेशेंस खत्म होता है। उनके बड़े नेता उसी समय अपने वहां जो मसलमैन पार्षद हैं उनको इंस्टिगेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं और धमकाते हैं अपने पार्षदों को कि तुम जाकर के झगड़ा करो। जो अभी वीडियो आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा।
आप देखिए म्युनिसिपल सेक्रेटरी उन्हें बोल रहा है कि ये रिजल्ट डिक्लेयर करो, वो नहीं कर रही हैं। और ये इनके बड़े नेता आपको सर्किल में दिखाई दे रहे हैं, मारपीट करते हुए, प्रोवोक करते हुए। जूता मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक वीडियो तो कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है इनकी बड़ी नेता का। ये देखिए इनकी बड़ी नेता इंस्टिगेट कर रही है, धमका रही है अपने पार्षदों की, आप मारिए इनको। और उनके कहने पे ये नीली जैकेट वाली पार्षद का देखो, इसको ताड़का का रूप आ जाता है, शूर्पणखा बन जाती है ये नीली जैकेट वाली सारिका चौधरी, जिसको इनकी बड़ी नेता विधायक ने कहा कि जाकर के दंगा करो। ये हैं गुंडे आम आदमी पार्टी के, ये है गुंडई। पहली वाली वीडियो में आपने देखा म्युनिसिपल सेक्रेटरी मेयर को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप घोषित कीजिए। उनको मना कर रही है। और मैं रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा अभी, जो टेक्निकल कमेटी ने रिजल्ट दिया मेयर साहिबा को अनाउंस करने के लिए, उनका काम अनाउंसमेंट का था। दरअसल आम आदमी पार्टी के गुंडे जो सदन में हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं लगातार 1-1.5 माह से, आम आदमी पार्टी के लीडर्स को, केजरीवाल को हार बर्दाश्त नहीं है। उनको मनमाने तरीके से विधानसभा चलाने का काम करते हैं और उसी मनमाने तरीके से ये दिल्ली में दिल्ली नगर निगम भी चलाने चाहते हैं। और एक जो बड़ा दावा इनके बड़े नेता कर रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया, ये भूल जाते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में इनके पार्षदों ने बीजेपी के लोगों को वोट दिया है। और कांग्रेस और निर्दलीयों ने, एक कांग्रेस और 2 निर्दलीय ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। ये सर्वविदित है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। मैं आपको वो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट भी बताना चाहता हूं और एक लाइन पढ़ूंगा और ये देख आपके पास व्हाट्सएप पे भी चली जाएगी, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। The total value result of election of 6 members of the standing committee held on Friday, the 24th February 2023. The total value secured by different candidates after 6 rounds as per the calculation for the mayor to announce. और उसमें क्लियर कट 7 में से सारिका चौधरी को लोएस्ट बताया है और आउट बताया है। उनको यह रिजल्ट डिक्लेयर करना था। टेक्निकल कमेटी में आज भी दावे से कह सकता हूं, मेयर साहिबा छोड़ के इनका कोई भी नेता आकर के इसकी काउंटिंग करके दिखा दे, प्रेफरेंशियल वोट की काउंटिंग करके दिखाए, इसीलिए टेक्निकल कमेटी को बुलाया जाता है। यह इनका एपिसोड रहा, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, लोकतंत्र को ना मानना। और केजरीवाल को हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। दिल्ली की जनता ने भी उनको यह बताया कि तुम्हें बहुमत तो जरूर दिया है, पर एक स्वस्थ और सबल अपोजिशन भी दी है 106 पार्षदों के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, वो भी प्रेस को संबोधित करेंगे। वो क्या कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, कल जो सदन में हुआ उसको लेकर जबरदस्त तरीके से आक्रामक है। हमें चुनाव लड़ने का अधिकार, उनको आपत्ति थी, आपको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है। देखिए, हर चीजें विस्तार पूर्वक आपको सारी जानकारी दे दी। हैरानी तब होती है, आज सुबह के सारे न्यूज़पेपर हम देख रहे थे,
लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र तार-तार, मर्यादाएं टूटी। स्थानीय नगर निगम चुनाव या स्थानीय नगर निगम इकाई ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। 1952 में नगर निगम गठित हुआ है दिल्ली में, 2023 में है आज। पिछले इतने सालों में इस तरह की घटना एक भी नहीं हुई है। सिर्फ एक घटना 3-4 साल पहले, वो भी इन्हीं आम आदमी पार्टी की करतूत थी, जो संयुक्त अधिवेशन नाबिला मैदान में बुलाया गया था, वरना हाउस में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। एक वीडियो जिसका जिक्र हर्ष जी ने किया, म्युनिसिपल सेक्रेटरी उनको समझा रहे हैं कि आपको ये रिजल्ट अनाउंस करना है, और वो इतनी जिद्दी हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? आप में से कई मित्र कल वहां थे और हमें भी जानकारी मिल रही थी। हर 2 मिनट के बाद वो अपना व्हाट्सएप चेक करती थी। उस व्हाट्सएप पर उनको डायरेक्शन मिलती थी और उस डायरेक्शंस के हिसाब से वो अपना आदेश देती थी। अपने आप को शिक्षाविद बताने वाली मेरी ये बहन है महापौर, उनको कैसे संस्कार परिवार में मिले मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उस कुर्सी की गरिमा है, उसका उनको ध्यान रखना चाहिए। कल का जो आचरण था, हम क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, वो सोचने वाला विषय है। आप उकसाएंगे, मारपीट करेंगे, धमकाएंगे, महिला के हाथ से खून निकल रहा है, और जिस तरह की भाषा का उपयोग वहां किया गया है, सुनना तो सुन नहीं सकते आप। मेरी कल रात को कई पार्षदों से बात हुई। उनका मानना यह था कि हमने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की शब्दावली भी हाउस में बोली जाती है। एक हमारा पार्षद है, अभी सबसे यंग पार्षद है वो इस सदन का, उसको जिस महिला ने जिस तरह की बदतमीजी की है या जिस तरह की बातें बोली हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही गंभीर विषय। उसने तो हाथ जोड़ दिया रात को, कहते हैं मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। वो मेरी माँ की उम्र के बराबर है, और जिस तरह की वो बातें बोल रही है। एक महिला पार्षद जिसने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसको अनुचित तरीके से छुआ गया है। क्या समाज बनाने वाले हैं? इतने सालों में जो निगम में नहीं हुआ वो ये कर रहे हैं। जैसे हर्ष जी ने कहा, इनको आदत है बहुमत से चुनाव जीतने की। दिल्ली में छोटा विपक्ष मिला विधानसभा में, जब भी कुछ सवाल करो उठा के फेंक दो। अब यहां इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष की आदत नहीं है इनको, इसलिए हिंसा में उतारू है। लेकिन मेरा एक निवेदन है इनसे, जिस तरह से सदन में ये मनमानी कर रहे हैं, लगातार 2 बैठकों से तो हो ही रहा है, उससे पहले भी जो हुआ, नगर निगम का एक्ट इसके बारे में स्पष्ट है। और मैं चाहूंगा